पलट के सिलना है तो 12 में 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमको तुरपाई करना होता तो यहाँ पे हम 2 इंच प्लस, तो ये तो हमारा हो गया बेल्ट का निशान। अगर हमको यहाँ पे फोटक्स का निशान लगाना होता तो ये जो निशान है वो बिल्कुल सीधा नीचे की साइड जाएगा यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम बताएंगे आपको 36 साइज ब्लाउज की कटिंग। एक कमेंट आया था, दीदी आप हमें 36 साइज का ब्लाउज की कटिंग करना बताइए और जिसका बाजू 3.5 इंच लंबाई में हो। तो ये हमको सेम नाप हमको मिला हुआ है और इसकी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम जब भी कटिंग करते हैं वो हम कस्टमर के ब्लाउज पे ही कटिंग करके आपको बताते हैं। तो ऐसा होता है कि आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं तो सेम ब्लाउज का नहीं आता है हमारे पास, तो हम नहीं दे पाते हैं उसका कटिंग। तो हमारे पास सेम जो कमेंट आया था उसके हिसाब से ब्लाउज आ चुका है और आज हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो इसका जो बाजू है 3.5 इंच है और इसमें देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, देख सकते हैं ये डोरी लगा हुआ है। और आपकी इच्छा, आप चाहें तो लगाएं ना लगाएं वो आप पे निर्भर है। और ये जिनका भी है उनके में ऐसा बना हुआ है, तो आपकी मर्जी, तो आप बनाइएगा, नहीं मर्जी मत बनाइएगा। और लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई भी आप अपने अकॉर्डिंग से बढ़ा और घटा सकते हैं। और उसका नाप कैसे लेना है चलिए आपको हम बताते हैं। तो ये साथ हमारा है तो इसको हम साइड करेंगे। और एक बात और, ये हमारा 4 टक्स है। जिन्होंने भी कमेंट किया था उन्होंने कहा था उनको बेल्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ पे 4 टक्स है, मगर हम आपको इसमें बेल्ट का कैसे निकालना है वो भी बता देंगे। तो चलिए, ये हमारा अस्तर है, इस पे हम निशान लगाते हैं। तो आपको अस्तर को ऐसे खोल लेना है और आप अस्तर अपने अकॉर्डिंग लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके से अस्तर अब इस समय मिल रहा है छोटा बड़ा, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही अस्तर लीजिएगा। तो अगर हमारा ब्लाउज 36 इंच का चेस्ट है तो 36 का अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आएगा 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच आता है, तो 9 इंच यहाँ पे लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। और आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक पार्ट को ऐसे फोल्ड किया है और यहाँ पे हमारा एक पार्ट ही निकलेगा, तो हमने एक बार फोल्ड किया है। और इधर हमारा बंद साइड है और यहाँ पे हमारा ओपन साइड है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा इतना ही देखना है और सबसे पहले हमको नाप यही लेना है कि हमारा चेस्ट के लिए ये कपड़ा हमने जो भी मोड़ा हुआ है सही है या नहीं है, और कम नहीं ना है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और अगर हमारा कपड़ा सही है तो निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे 9 इंच पे पहले निशान लगाएंगे, प्लस हमें 2 इंच लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बिगनर्स हैं तो 2 इंच लीजिए, अगर आप पहले से सिलाई करते हैं तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगभग 2 इंच है, थोड़ा सा कम है, तो इसको हम बढ़ा लेंगे ऐसे। और आपकी जो भी लंबाई होगी आप उसके अकॉर्डिंग लंबाई का नाप लीजिएगा। इसमें कितना लंबाई है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई 12 इंच है। तो 12 में अगर हमको पलट के सिलना है तो 12 में 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच में निशान लगाएंगे। अगर हमको तुरपाई करना होता तो यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करते, यानी कि अगर 12 तैयार है तो हम 14 पे निशान लगाते, और हमें यहाँ पे पलट के सिलना है तो हम यहाँ पे 13 पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच प्लस कर लेना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको 2 तरीका, अगर आपका अस्तर है पलट के सिलना है तब भी, अगर आप पीस की कटिंग करने वाले हैं तो उसका भी हम नाप साथ में बता रहे हैं, तो आप लोग इसका भी ध्यान दीजिएगा। इस निशान को सीधा कर लेना है और डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे, और यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे आर्म होल लेंगे। इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे जो इसकी गोलाई है हम 1 इंच पे गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट है उसका निशान हमारा लग चुका है। तो ये हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है और ये हमारा चेस्ट का निशान है।
अब यहाँ पे लगाएंगे हम गले का निशान। तो गले का निशान हम 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई के लिए, क्योंकि अब पतला गला किसी को भी पसंद नहीं है, सब लोग चाहते हैं उनका गला चौड़ा बने, अच्छा बने। तो पहले के जमाने में जो लोग पहनते थे वो लोग पतले पतले गले को पहनते थे। और इसकी हमें यहाँ पे पट्टी को देखना है कि ये पट्टी कितनी है, आप इसके अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। 3 इंच इसकी पट्टी है। तो यहाँ पे जो जरूरी नहीं है कि आप ये 3 इंच रखें, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना रखना है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 इंच भी रख सकते हैं। अगर 3 इंच रखते हैं तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद से और यहाँ पे थोड़ा सा 2 पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि जब भी हम सिलते हैं तो उसमें भी कपड़ा दब जाता है, तो इसका भी हम ध्यान देंगे। अब देखते हैं ये हमारा जो 9 इंच का गला कटेगा 9 इंच पे, तो इसका निशान लगाएंगे और इसको ऐसे निशान को सीधा करके एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपको यहाँ से डिजाइन की कटिंग करनी है तो आप कट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे डिजाइन कटिंग नहीं करना है तो ऐसे राउंड गले की शेप देंगे। तो ये पे यहाँ पे हमारा जो निशान है वो लग चुका है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4.5 इंच पे निशान टक्स के लिए। इस तरह से निशान को सीधा करेंगे, 4 इंच सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हम हर वीडियो में आपको बताते हैं ये जो टक्स होता है साइज के अनुसार कम या ज्यादा होता रहता है, तो ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करके बताते हैं आपको। तो ये पीछे वाला पार्ट कटिंग हो चुका है। अब सेम यहीं पे रखेंगे, हमको यहीं पे रखना है अपना ये पीछे वाला पार्ट, और यहाँ से कटिंग करेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे ब्लाउज छोटा है इसलिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कपड़ा हमारा ज्यादा बच रहा है। अगर यही ब्लाउज हमारा लंबा होता, यानी कि 15 इंच 14 इंच लंबा अगर हमको यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करनी होती तो ये कपड़ा हमारा छोटा पड़ जाता। तो सेम ऐसे ही रखना है यहाँ पे, और यहाँ से निशान लगा देना है। आर्म होल की साइड हमें सेम निशान लगाना है और गले के साइड में भी सेम ही रहेगा निशान, मगर यहाँ पे जो लंबाई होती है वो हम अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो लंबाई हम 6 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हमको 1 इंच मार्जिन में रखना है। यहाँ पे 1 इंच रखेंगे और ये हमारा 4 टक्स है इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के लिए रख रहे हैं। अगर आपका यहीं पे बेल्ट की कटिंग करना होगा, जैसे कमेंट में हमको बेल्ट की कटिंग के लिए मिला है, तो आप 1/2 इंच और बढ़ा के फिर कटिंग करिएगा, यानी कि मार्जिन में आप लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। तो आपका फ्रंट पार्ट में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमने 1 इंच रखा है क्योंकि हमें इसमें बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ 4 टक्स का ही इसमें बनाना है। तो हमने सिर्फ 1 इंच मार्जिन रखा है। अगर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है तो आप लोग 1.5 इंच मार्जिन रखिएगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसका यहाँ पे राउंड गले का शेप देंगे और ये निशान हमारा तिरछा है, इसको सीधा कर लेंगे। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको निशान लगाना बताते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें लगाना है 4 टक्स का निशान। तो 4 टक्स के लिए अगर हमारा 36 साइज है तो यहाँ से हम लगाएंगे 9 इंच पे निशान बस्ट पॉइंट के लिए, और बस्ट पॉइंट हमारा 9 इंच रहेगा, चाहे आपका 4 टक्स हो या तो बेल्ट की कटिंग हो। अगर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है तो बस्ट पॉइंट लगाएगा 9 इंच पे और यहाँ से 12 इंच पे लगा दीजिएगा आप लोग बेल्ट की कटिंग के लिए, तो आपका हो जाएगा बेल्ट की भी कटिंग हो जाएगी। तो चलिए निशान तो लगा देते हैं, वैसे हम सिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया बेल्ट के लिए। यहाँ बेल्ट हो गया और ये रहा हमारा टक्स का बस्ट पॉइंट। और यहाँ पे जो 12 इंच पे हमने निशान लगाया, यहाँ से 1 इंच की साइड ऊपर की साइड निशान लगाएंगे यहाँ पे,
और इस निशान को इस तरह से तिरछा करते हुए निशान लगा के इसमें मिला देना। तो ये हमारा बेल्ट का जो है शेप बन जाएगा। और ये जो कपड़ा यानी कि यहाँ का बीच का जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें हमें बीच में निशान लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे बीच में। और इसकी लंबाई हम देंगे 2.5 इंच सीधा में, और यहाँ से 2 इंच का ऐसे गैप में देंगे निशान यहाँ पे, और यहाँ से 2 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाएंगे, और सेम तरीके से हम 2-2 इंच का यहाँ पे गैप दे देंगे। इस निशान को नीचे की साइड ले जाएंगे और इस वाले निशान को यहाँ साइड में, और ये वाला निशान आएगा इधर। तो ये तो हमारा हो गया बेल्ट का निशान। अगर हमको यहीं पे फोर टक्स का निशान लगाना होता तो ये जो निशान है वो बिल्कुल सीधा नीचे की साइड जाएगा यहाँ पे, और ये भी निशान यही रहेगा, ये भी निशान यही रहेगा, ये भी निशान यही रहेगा। यानी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना। अगर हमको फोर टक्स का सिलाई करना है तब सिर्फ हमें यहाँ पे बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है, निशान को सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा लंबाई में हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जब हम बेल्ट की कटिंग करें या फिर जोड़ें तो उसमें हमारा कपड़ा कम ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। और अगर आप बेल्ट की कटिंग नहीं करते हैं तो कपड़ा थोड़ा कम लीजिए और बेल्ट की कटिंग मत करिए, और फिर इस निशान को आप नीचे की साइड कर देंगे तो आपका फोर टक्स भी हो जाएगा। अगर बेल्ट की कटिंग करनी है तब भी एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। तो आपको इस तरह से कपड़े को ही घटाना और बढ़ाना होता है और निशान को लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, अगर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है तब भी, अगर आपको बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ फोर टक्स का ब्लाउज बनाना है तो 36 साइज का कैसे बनाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी इस पार्ट को हम अलग करते हैं। यहाँ पे हम अब बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम बेल्ट इसमें नहीं बनाएंगे। सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ही आपको यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया हुआ है। तो चलिए अभी इस पार्ट को हम अलग करते हैं। अभी करते हैं बाजू की कटिंग। तो हमको बाजू की कटिंग करना है, 3.5 इंच का बाजू हमको तैयार चाहिए। तो देखते हैं हमारा कपड़ा जो है कितना बचा हुआ है। हमको इसमें 4.5 इंच का कपड़ा चाहिए। तो देख सकते हैं कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हमें बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा हमें जोड़ना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से बाजू की कटिंग करिएगा, आपका कपड़ा कभी भी कम नहीं होगा। आप चाहें तो कपड़ा भले ही आपका यहाँ पे 4 इंच लगभग बचा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 5 इंच 6 इंच का भी बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हमने कपड़े को यहाँ से बाजू की कटिंग करनी है। देख सकते हैं हमने एक पार्ट को मोड़ लिया है, दूसरे पार्ट ये जो कपड़ा हमारा बचता है गले से हम कटिंग करते हैं, वहां से ये कपड़ा बचता है, इसको लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम नापते हैं। अगर हमको 3.5 इंच की बाजू कटिंग करनी है तो उसमें हमें, अगर आपको तुरपाई बनाना है यानी कि पीस वाला ब्लाउज है तो आपको तुरपाई बनाना होगा, तो इसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और इसमें हमें पलट के सिलना है तो सिर्फ हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 3.5 इंच का बाजू है तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करना है और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि 36 साइज के लिए हमें कपड़ा कितना लेना है, तो यहाँ पे अपना आर्म होल लीजिए, जो हम आपने ब्लाउज की कटिंग किया है उसके पीछे वाला पार्ट लीजिए, आगे वाला पार्ट कभी भी मत लीजिए। और यहाँ से ऊपर से आप इस तरह से नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। तो 8 इंच आ रहा है हमारा फिटिंग पे, तो यहाँ से हमको देखना है, देख सकते हैं 8 इंच हमारा आएगा। ऐसे तिरछा में अगर निशान लगाते हैं तो 8 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, प्लस हमको मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। यानी कि हमको टोटल कपड़ा कितना चाहिए, 9 इंच। 9 इंच के लगभग हमको कपड़ा इसमें चाहिए। तो यानी कि समझ लीजिए आपका जो चेस्ट होता है, अगर 36 का एक पार्ट होता है 9 इंच, तो उतना आपका यहाँ पे बाजू के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और इस तरह से ड्रॉ करना है। और
यहाँ से हमको नाप लेना है। यहाँ से हम नाप लेकर के देखते हैं हमारा कपड़ा है या नहीं है। देख सकते हैं यहीं पे आ रहा है हमारा 8 इंच, यहीं पे ही आ रहा है। तो यहाँ से हमको इतना मार्जिन के लिए चाहिए। तो यहाँ से कपड़ा हमारा कितना हो रहा है देख सकते हैं आप लोग, 9 इंच ही आ रहा है। अगर टोटल कपड़ा चाहिए तो 9 इंच लेना ही लेना है। और यहाँ से ऐसे में नापते हैं तो 8 इंच आपका यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका कटिंग के लिए कपड़ा कितना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में कपड़ा हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा, एक में हमको जोड़ना है। तो यहाँ से कपड़े को यहाँ से काट के बराबर कर लेंगे, यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेना है। ये तिरछा है और इतना कपड़ा हमको एक साइड जोड़ना पड़ेगा, एक साइड में हमें बिल्कुल भी कपड़ा नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने बाजू की भी कटिंग कर लिया है और सेम तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेना है। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक, तो इस पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आएगा, फिर कमेंट करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आप लोगों को शायद समझ में आया करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।